हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि तुम लोग जहाँ होगे अच्छे होगे। अभी जो है कि दौर चल रहा है इंटरमीडिएट में एडमिशन लेने का। सही बात है। बात तो सही है ये। और ऐसी दौर जो है कि कभी कभी आते रहती है। इसका पहले क्या था? अगर शुरू से बात किया जाए कि 10th का जो एग्जामिनेशन फॉर्म भरा गया था उसका दौर आया था। उसके बाद एडमिट कार्ड लेने का दौर आया। उसके बाद सेंटर कहाँ गया, सेंटर को जाकर के देखा तुम लोगों ने। फिर उसके बाद कैसे उसमें एग्ज़ाम दिया जाए उसका दौर आया। और उसके बाद जो है कि रिजल्ट आया तो रिजल्ट देखने का, सुनने का दौर चला। रोहन गलत कह रहा है। नहीं भाई। और कई लोग अच्छे मार्क्स लाए हैं, इसके लिए बहुत बहुत बधाई आप लोगों को। तो क्या है कि इस तरह का दौर लाइफ में आते रहता है। और अभी जो है कि एडमिशन का दौर चल रहा है। तो और साथ में कई लोगों को क्या है कि कैसे एडमिशन होगा, एडमिशन में क्या क्या चीज़ें लगेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, मेरिट लिस्ट कैसे आएगा, पहले अप्लाई कैसे होगा, उसके बाद एडमिशन कैसे होगा। तो बहुत स्टूडेंट का जो है कि कन्फ्यूज़न बना हुआ है। तो मैं स्पेशल उसी चीज़ के लिए वीडियो बनाया हूँ। और इस वीडियो को देखने के बाद बिल्कुल जो है कि कंप्लीट जानकारी तुमको मिल जाएगा कि कैसे एडमिशन होगा। तुम अपने दोस्त को, अपने गार्जियन को, अपने पेरेंट्स को समझा सकोगे कि इस तरह से एडमिशन होता है, इस तरह से इसकी मेरिट लिस्ट आती है। अच्छा कैसे? और सबसे जो बड़ा कन्फ्यूज़न है कि जो स्टूडेंट बॉयज़ या गर्ल्स जैसे कि सेकेंड डिवीज़न आए हैं या फिर थर्ड डिवीज़न आए हैं, तो आप लोग भी घबराएं नहीं। सारे लोगों का एडमिशन होगा यहाँ पर, क्योंकि बिहार बोर्ड को पता है कि मैंने इतने स्टूडेंट को पास किया है और इतने स्टूडेंट को हमको एडमिशन लेना है। साइंस में, आर्ट्स में, कॉमर्स में, सारे में डिवाइड जो है कि इन लोगों ने कर रखा है। और बिहार बोर्ड को सारी चीज़ पता है भाई। आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा एडमिशन होगा या फिर नहीं होगा, लिस्ट में नाम आएगा या फिर नहीं आएगा। और इस बार क्या क्या एक थोड़ा नया तरीका कर दिया कि आपको एक बार, दो बार इस तरह से अप्लाई होगा और मेरिट लिस्ट एक बार, दो बार, तीन बार इस तरह से आएगा। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। किस तरह से अप्लाई होगा, ये अप्लाई में कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे और मेरिट लिस्ट किस तरह से आती है और एडमिशन किस तरह से। तो देखो यहाँ पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, मैं इसके मदद से तुमको समझाने वाला हूँ। और ये जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होता है इसे तुम भी बना सकते हो बहुत आसान तरीके से, अच्छा कैसे? अगर तुमको कंप्यूटर का नॉलेज है तो। अगर नहीं है तो मेरे साथ तुम जुड़े रहो और आगे की वीडियोस में तुमको सिखाने का कोशिश करूँगा। चलो मैं यहाँ पर शुरू करता हूँ। तो देखो यहाँ पर ये चीज़ें मेरे आ गई है। और जो है कि इंटरमीडिएट एडमिशन 2022-24, क्योंकि इंटर 2 साल का कोर्स होता है, 22 में एडमिशन लोगे तो 2024 में जो है कि इसका एग्जामिनेशन कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर देखो एडमिशन जो होता है, पहले अप्लाई ऑनलाइन किया जाएगा, उसके बाद मेरिट लिस्ट आएगा, उसके बाद एडमिशन आएगा। अभी एडमिशन नहीं हो रहा है, अभी अप्लाई होगा, उसके बाद मेरिट लिस्ट आएगा, उसके बाद एडमिशन लिया जाएगा। कई सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि भाई बहुत सारे घबरा रहे हैं। और गर्ल्स के तो देखा जाए भाई को परेशान कर रहे हैं, अपने टीचर्स को परेशान कर रहे हैं, साइबर कैफे में जा कर के ये लोग परेशान कर रहे हैं किस तरह से होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट है। हालांकि इतना जानकारी उसको लेना चाहिए ही कि भाई कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पर लगते हैं, कौन से नहीं लगते हैं। हो सकता है हम पीछे तो नहीं रह जाएँ। तो मैं इसी को कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। अप्लाई ऑनलाइन होगा तो इसमें मैं बताता हूँ कि इसमें सबसे पहले यहाँ पर देख लो कि जो डीके मॉनिटर मेरा है, यूट्यूब और फेसबुक दोनों पर जो अकाउंट बना हुआ है। डीके मॉनिटर कहीं भी सर्च कर सकते हो। अगर तुम लोग इंस्टाग्राम चलाते हो तो डीके मॉनिटर फॉर यू सर्च कर सकते हो। चलो ये सब बातें अलग है। देखो अगर अप्लाई ऑनलाइन करोगे तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे मैं बता दूँ। सबसे पहले तुमको रोल नंबर इसमें डालना होगा, उसके बाद रोल कोड आपको जानकारी होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ लगेगा, और उसके बाद कलर फोटो, एक फ़ोटो लगेगा। ये सब स्कैन करके अप्लाई करके फिर वापस कर दिया जाएगा साइबर कैफे से तुम लोगों को। ओके, उसके बाद मोबाइल नंबर देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो भी नोटिफिकेशन आएगा मोबाइल नंबर पर ही आएगा। ईमेल आईडी देना होगा बहुत ज़रूरी। एक आधार कार्ड देना होगा। और जो लोग अदर बोर्ड से हैं, यानी कि जो अदर बोर्ड में पास किए हैं, झारखंड से पास किए हैं, यूपी से पास किए हैं, बंगाल से पास किए हैं, तो उसको अगर बिहार में एडमिशन लेना है तो उसके लिए क्या है कि उसको माइग्रेशन और मार्कशीट यहाँ पर जमा करना होगा। यानी कि जब अप्लाई होगा तो माइग्रेशन और मार्कशीट का स्कैन कॉपी इसमें लगाना होगा। ओके, जो बिहार बोर्ड से हैं वो रोल नंबर, रोल कोड जैसे ही डालेंगे तो जो है कि सारा डिटेल यहाँ पर पैचअप कर लिया जाता है। अदर बोर्ड करने का मतलब जैसे कि सीबीएसई बोर्ड से हैं, वो अगर बिहार बोर्ड में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए माइग्रेशन और मार्कशीट, या फिर अदर स्टेट्स हैं उसके लिए है। ओके, तब जाकर के तुमको जो है कि अप्लाई ऑनलाइन जो है कि कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पर। ऑलराइट, अब उसके बाद बात आता है कि मेरिट लिस्ट। तो मेरिट लिस्ट में आपका डॉक्यूमेंट कुछ नहीं लगेंगे, क्योंकि मेरिट लिस्ट जो होता है
ये संस्था के द्वारा दिया जाता है और जो भी जानकारी होता है संस्था के द्वारा बताया जाता है। यहाँ पर देखो कि न्यूज़पेपर से पता चलेगा कि मेरिट लिस्ट आ गया है और मोबाइल पर SMS आएगा कि तुम जो है कि इस स्कूल के लिए सेलेक्ट कर दिए गए हो, और तुमको मेल आएगा और जो है कि स्कूल में लिस्ट भी चिपका दिया जाता है। तो इस तरह से तुम्हारा मेरिट लिस्ट आ जाएगा। बिल्कुल कंप्लीट जानकारी मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बिल्कुल भी किसी तरीके से परेशान नहीं होना है। सारी जानकारी मैं कवर करके सामने रख रहा हूँ। ओके, तब जा कर के हम लोगों का प्रोसेस होगा। सॉरी, एक बात और बता दूँ कि जैसे मेरिट लिस्ट आएगा तो एक बार अप्लाई होगा और उसके बाद एक बार मेरिट लिस्ट आएगा, उसके बाद एक बार और मेरिट लिस्ट आएगा, उसके बाद एक बार अप्लाई का जो प्रोसेस होता है ऑनलाइन का एक बार फिर से स्टार्ट किया जाएगा। समझ रहे हो? ओके, क्योंकि अभी CBSE बोर्ड का रिजल्ट नहीं आया है, बहुत सारे बोर्ड का भी बाकी है, तो फिर से अप्लाई होगा तो उसमें बिहार बोर्ड भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से 2 भाग में इसको चेंज कर दिया गया है, तो टेंशन बिल्कुल लेने की ज़रूरत ही नहीं है। उसके बाद मेरिट लिस्ट आएगा। मैंने पहले ही बता रखा है कि बिहार बोर्ड के तुम लोग का स्टूडेंट हो और बिहार बोर्ड में यानी कि एडमिशन लेना है, तो वो सब सारे सीट्स को कवर करके रखे हैं। ओके, बहुत सारे कॉलेजेस हैं। और उसके बाद जो है कि एडमिशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा। एडमिशन में डॉक्यूमेंट आपको क्या लगेंगे। अच्छा ठीक है, जल्दी बताइए। यहाँ पर फोकस करने की बात है, राइट। यहाँ पर देखो सबसे पहले जो है कि रजिस्ट्रेशन फी स्लिप, और राइट, तुमको देना होगा रजिस्ट्रेशन फी स्लिप, जिसने जो तुमको रजिस्ट्रेशन किया है साइबर कैफ़े वाला, वो स्लिप देना होगा। और एडमिशन स्लिप कहने का मतलब जो ऑनलाइन यहाँ पर चेक किया जाएगा, इसका बिहार बोर्ड के वेबसाइट पर जब चेक किया जाएगा कि तुम इस स्कूल के लिए सेलेक्ट कर लिए गए हो, तो वो जो स्लिप वहाँ पर बताएगा कि इस स्कूल में तुम्हारा नाम आया है, यहाँ पर एडमिशन ले सकते हो, उस स्लिप को लाना होगा। और उसके बाद 10th का मार्कशीट, और उसके बाद कॉपी ऑफ SLC यानी कि स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, जिसको TC भी बोलते हो, वो देना होगा। और उसके बाद कलर फ़ोटो एक। यहाँ पर बता दूँ कि जो SLC लगेगा, TC लगेगा, उसके लिए लगेगा कि जैसे तुम किसी एक स्कूल से पास किए हो और मैट्रिक और इंटर दोनों वहाँ पर कराया जाता है, और तुम्हारा जो सिलेक्शन उस स्कूल में भी हो गया है, तो यहाँ पर TC देने की कोई ज़रूरत नहीं है। TC उसी स्कूल में अगर नहीं कटाया है तो उसी के पास रह जाएगा, वहाँ से एडमिशन ले सकते हो। लेकिन स्कूल अगर चेंज हो गया, तुमने मैट्रिक जहाँ से पास किया है और इंटर में कहीं और जो नाम आया है किसी अदर कॉलेज में, तो वहाँ पर SLC जो है कि TC जो है कि देना जरूरी हो जाएगा। एक कलर फ़ोटो देना होगा। ओके, और उसके बाद एक मोबाइल नंबर, जैसे कि पहले बताया था, ईमेल ID और आधार कार्ड यहाँ पर देना होगा। बैंक पासबुक देना होगा, बहुत ज़रूरी है। जितना डॉक्यूमेंट मैं बता रहा हूँ सारे का सारे ज़रूरी डॉक्यूमेंट हैं। उसके बाद जो है कि कास्ट सर्टिफिकेट देना होगा। जो SC ST OBC या फिर EBC आते हैं, जिसको छूट मिलता है, डिस्काउंट मिलता है, उसके लिए कास्ट सर्टिफिकेट बहुत मैंडेटरी है, उसको छूट मिलेगा। कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगाओगे तो फिर जनरल से एडमिशन हो जाएगा, उसमें पैसे तुमको ज़्यादा देने पड़ेंगे, राइट। और उसके बाद जो अदर बोर्ड से आते हैं उसके लिए माइग्रेशन और मार्कशीट तो लगेंगे ही। ये सब सारे ध्यान में बात रख लो, और तब जाकर के तुम्हारा जो है कि एडमिशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर मैंने बता दिया है कि किस तरह से अप्लाई होता है, उसमें डॉक्यूमेंट क्या लगते हैं, उसके बाद मेरिट लिस्ट किस तरह से आते हैं, और जो कि एडमिशन किस तरह से होता है। सारे कन्फ्यूज़न में बिल्कुल कंप्लीट करने का कोशिश किया हूँ, कन्फ्यूज़न को दूर करने की कोशिश किया हूँ। और इसके बाद भी कुछ सवाल रह जाता है, कौनो दिक्कत संशोधन नहीं, तो तुम कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं उसका जरूर रिप्लाई दूंगा। और तुम लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ठोक के जाना। मैं मिलता हूँ तुमसे बहुत जल्द अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।